नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखते हैं यहाँ पर जो नया टॉपिक है मिक्स क्वेश्चन राजस्थान की हिस्ट्री, और इसके अंतर्गत अपन कला और संस्कृति की बात करेंगे। मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं क्योंकि यहाँ पर जो सीईटी का एग्जाम चल रहा है, जो यहाँ पर आपको हाई कोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर मिक्स क्वेश्चनों की क्या कर रहे हैं, बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के अंतर्गत देखो एक बार, राठौर शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की जाति थी। आपको पता राठौर शब्द की निर्माण की बातें हो रही है यहाँ पर, और राठौर शब्द के जो निर्माण की बातें हो रही है तो यहाँ पर एक बार देखो राठौर शब्द की बात कर लेते हैं। राठौर शब्द आपको पता है यहाँ पर राठौर शब्द राजपूत जाति के लिए मुख्य प्रयुक्त शब्द लिया गया है ये, और ये संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। इसे राठौर को संस्कृत में क्या कहते हैं? राष्ट्रकूट कहते हैं। संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं, आपको पता हो तो। और आपको पता है यहाँ पर राष्ट्रकूट कहते हैं तो इसका मतलब राष्ट्रकूट से शब्द की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर आपको पता है इसे रट उड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे रट उड भी कहते हैं। इसे रट उड के नाम से भी इसे पुकारा जाता है यहाँ पर, या इसको रट उड के अलावा राड उड के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से भी जानते हैं? इसे राड उड के नाम से भी इसे जानते हैं। यहाँ पर सभी इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत जुड़ जाइए, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबको यहाँ पर ये लिंक शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन के अंतर्गत राजस्थान की हिस्ट्री और यहाँ पर कला संस्कृति की क्या करते हैं, अपन बात करते हैं। तो जो आंसर होगा अपना कौन सा होगा? राष्ट्रकूट होगा, जो यहाँ पर आपको दे रखा है स्क्रीन के ऊपर। राठौर शब्द निम्न में से बना जो दक्षिण की जाति थी, तो यहाँ पर राष्ट्रकूट से बनी है ये जाति थी। आपको पता है औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? तो यहाँ पर मेवाड़ की बात करें, पथेरी ग्राम की बात करें, जमेलो ग्राम की बात करें, या मारवाड़ की बात करें, तो कौन सा था? यहाँ पर मारवाड़ की बात करते हैं क्योंकि राठौड़ मारवाड़ क्षेत्र में थे। यहाँ पर एक बार देखते हैं, देखिए कमेंट क्यों चालू नहीं हो रहे? यहाँ पर कमेंट में कोई नहीं आ रहा। अपने कमेंट की बात कर लेते हैं एक बार। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पर एक बार देखो इस आगे वाले क्वेश्चन को। राठौर राजवंश के प्रथम शासक थे, तो राठौर राजवंश के यहाँ पर प्रथम शासक कौन थे ये भी बात करते हैं। ममता मीणा बिल्कुल दूसरे में डी यहाँ पर अपन ने किया। बिल्कुल बिल्कुल अभी कमेंट नहीं आ रहे थे क्योंकि शो नहीं हो रहा था यहाँ पर, मेरे को पता नहीं था, मिनिमाइज हो चुका था ना। प्रियंका घारू डी, बिल्कुल। मोहित धाकड़ डी। देखो यहाँ पर देखो एक बार, राठौर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो यहाँ पर राव रणमल की बात करते हैं, मोकल की बात करते हैं, राव जोधा की बात करते हैं, या राव चूड़ा की बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन होगा देखें एक बार बताओ। तो तीसरे क्वेश्चन में कौन सा है? यहाँ पर राठौर वंश का राव चूड़ा यहाँ पर क्या रहा था? शासक रहा था। ये भी आप बात करते हैं यहाँ पर। इसके आगे चलते एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 4 की भी बात कर लेते हैं कि शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था। ऐसा कौन सा शासक था जिसका यहाँ पर आपको पता है शासनकाल कितने वर्ष रहा है? 50 वर्ष रहा है। तो यहाँ पर उसकी भी बात कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर ऐसा शासक जिसका शासनकाल 50 वर्ष रहा है, तो ऐसा शासक कौन था? यहाँ पर राव जोधा था। आपको पता राव जोधा 1438 से लेकर के 1489 ईस्वी में शासक रहा था। 1438 से लेकर के 89 ईस्वी तक क्या रहा था? शासक रहा था। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं इसका जो साम्राज्य था। यहाँ पर साम्राज्य की बात करें पर यहाँ पर देखो एक बार, मंडोर है, यहाँ पर फलोदी है, यहाँ पर फलोदी, यहाँ पर आपको पता है पोकरण है, पोकरण की बात करते हैं। मंडोर में भी इसका साम्राज्य था, यहाँ पर फलोदी में भी था, पोकरण में भी था, शिवाना में भी इसका साम्राज्य था। शिवाना के अंतर्गत भी इसका क्या था? साम्राज्य था। इसके अलावा नागौर की बात करते हैं, नागौर क्षेत्र में भी यहाँ पर आपको पता जो राव जोधा है उसका क्या था? साम्राज्य था। इस दौरान यहाँ पर बात करते हैं। आपको पता है राव जोधा ने जोधपुर में चिड़ियाटुग नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का भी निर्माण किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अपना आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर राव जोधा होगा। रजनी खत्री गुड इवनिंग सर जी, आपको भी गुड इवनिंग। आप सभी को पता है अपने मॉर्निंग के अंतर्गत यहाँ पर राजस्थान की कला और संस्कृति की क्लास 8 से 9 बजे तक डिस्क्रिप्टिव टाइप की शुरू हो चुकी है। सभी यहाँ पर जुड़ जाया करो, सुबह 8 बजे ये ध्यान रखा करो। जोधपुर दुर्ग 1459, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर
इसके बाद की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बार देखो इसको। गुरुदेव को प्रणाम, विकास मावर गुरुदेव को प्रणाम, बिल्कुल हम आपका प्रणाम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर जोधपुर शहर का प्रकोटा एवं जोधपुर किले के प्रकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जोधपुर शहर के प्रकोटा एवं जोधपुर किले का प्रकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये बताओ फटाफट। 5 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो राव चुंडा ने नहीं करवाया था, मालदेव ने नहीं करवाया था, चंद्रसेन ने नहीं करवाया था, किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। ये आपको पता होना चाहिए। जोधपुर शहर का प्रकोटा भी इसी ने बनवाया था और यहाँ पर जोधपुर के किले का प्रकोटे का निर्माण भी राव जोधा ने करवाया था। ये आपको पता होना चाहिए। ममता जाट, ममता जाट, ये कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन। अब तेरे को अब नजर आ रहा, धोख लागू फिर फेंके सरजी। प्रियंका घारू, धोख लागू फेंके सरजी। फेंके सरजी कौन सी आ गई है? धोख लागू फेंके सरजी। ये क्या चीज होती है? ममता जाट डी है ना। मोहित दाकड़, हंसी आ रही है पता नहीं। सर जी टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दिया करो प्लीज। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल लिंक शेयर कर देता हूं मैं एक बार। बिल्कुल ये बात मेरे से गलती हो गई, एक बार बात कर लेते हैं। देखो एक बार लिंक शेयर कर देते इसका। इसको टेलीग्राम पे है ना। देखो एक बार लिंक भी शेयर कर देता हूं टेलीग्राम पे इसका, तो देख लो। ये क्या, मैं तो भूल जाता हूं इस बात को। ये लो, इसका लिंक भी शेयर कर दिया मैंने। देखो इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? ये भी बात होनी चाहिए। तो आपको पता, राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। यहाँ पर 1113 ईस्वी में तो आपको पता अजमेर नगर बसाया था। यहाँ पर 1539 ईस्वी नहीं होगा, 1926 नहीं होगा, कौन सा होगा? 1459 ईस्वी के अंतर्गत। सर जी सुभाष की क्लास, सुबह की क्लास भी कर दिया करो, क्लास का पता ही नहीं चलता। अच्छा ठीक है, आज से कर दूंगा मैं ना। विद्या धाकड़ बी है ना, ममता जाट बी। हाँ 1459 ईस्वी में राव जोधा ने क्या किया था? यहाँ पर जोधपुर शहर की स्थापना, जोधपुर नगर की स्थापना की थी। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर राव मालदेव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी, उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी, उसने बीकानेर के राव जयसिंह को परास्त किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में बताओ कौन सा यहाँ पर अपना आंसर नहीं है? यहाँ पर फटाफट बताओ। यहाँ पर ये जो चीज है ना, राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी, उनका खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बिल्कुल ये सही था। उसने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी, बिल्कुल सही था। बीकानेर के राव जयसिंह को परास्त किया था, बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर अपना कोई सा भी आंसर, ए या डी। मोहित धाकड़, यहाँ पर ए या डी ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे सही है। इसके लिए कोई आंसर नहीं दे सकते। इसके आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं एक बार। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा गया? तो बताओ फटाफट किसने कहा है? यहाँ पर बताओ फटाफट आंसर बताओ। यहाँ पर किसको कहा गया था? और मालदेव को यहाँ पर हसमत वाला शासक कहा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये गंगा का ज्येष्ठ पुत्र राव मालदेव का जन्म, गंगा का बड़ा बेटा था। ये गंगा का क्या था? ये बड़ा बेटा था। गंगा का क्या था? ये ज्येष्ठ पुत्र था। आपको पता है ज्येष्ठ पुत्र था कौन? यहाँ पर मालदेव। कौन था यहाँ पर? मालदेव था। मालदेव का जन्म की बात करें 5 दिसंबर 1511 को हुआ था। जन्म की बात करता हूं, यहाँ पर जन्म की बात करो 5 दिसंबर की बात कर लेता हूं। यहाँ पर 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ममता जाट ए, अरे ए सही है सर जी, बिल्कुल। पूर्व भारत का वीर, अरे बिल्कुल। ओ ममता चिपकली भी है क्लास में। अच्छा पूर्व भारत का वीर, तू जानता कि इसको, ममता को? चलो इसके बाद में भी बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था?
राव गंगा की मृत्यु जब हुई थी उसके उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो आपको पता गंगा की मृत्यु होने के बाद में कौन शासक बना था? इसका यहाँ पर आपको पता राव मालदेव बना था। कौन बना था यहाँ पर? राव मालदेव यहाँ पर शासक बना था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके आगे की बात करते हैं, एक बार देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की एक बार देखो, फिर आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फटाफट देखो एक बार, फटाफट देखा आंसर बताओ इसका। यहाँ पर देखे, नहीं तो कहीं आप ऐसे तो नहीं हो रहे कहीं यहाँ पर एक की कॉपी कर रहे हो और यहाँ पर आंसर दे रहे हो। फटाफट बताओ देखे एक बार। राजस्थान में साहेबा का युद्ध, साहेबा या पाहेबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह था, तो राजस्थान के अंतर्गत यहाँ पर आपको पता कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 1541 और 42 ईस्वी में पाहेबा या साहेबा का क्या लड़ा गया था? युद्ध लड़ा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1540 और 41 ईस्वी, 41 42 ईस्वी में पाहेबा या साहेबा का युद्ध लड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पाएबा या साहिबा। सर टेलीग्राम किस नाम से है? यहाँ पर एजुपत आचार्य क्लासेस के नाम से है, एजुपत आचार्य क्लासेस के नाम से। देखो रजनी खत्री ने यहाँ पर कमेंट कर दिया है, तो यहाँ पर देख लेना इसी नाम से है, इसको यहाँ पर ऐड हो जाओ आप बस। इसके बाद में बात करते हैं, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक बार, राठौर शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। राठौर वंश का कौन सा शासक था जो 52 युद्धों के नायक के नाम से और 28 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो यहाँ पर जोध सिंह नहीं हो सकता, यहाँ पर मान सिंह नहीं हो सकता, या तो चंद्रसेन है या फिर मालदेव है। तो फटाफट बताओ कौन सा होगा? तो यहाँ पर मालदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? यहाँ पर मालदेव को माना जाता है। ये पुष्टि कौन करता है? आपको पता है ये पुष्टि करता है यहाँ पर फरिश्ता, यहाँ पर फारसी इतिहासकार है फरिश्ता। फरिश्ता इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ पर ये जो था मालदेव वो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का क्या माना जाता है? इसे यहाँ पर स्वामी माना जाता है। ये यहाँ पर फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने इस बात की पुष्टि की थी, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक बार इसकी क्या कर लो, यहाँ पर एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की एक बार देखो, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? बिल्कुल मारवाड़ी ख्यात के अंतर्गत इस बात की पुष्टि मिलती है कि यहाँ पर आपको पता न तो राव जोधा, न चोड़ा, न गांगदेव है, राव मालदेव ने 52 युद्धों को क्या किया था? यहाँ पर विजय हासिल की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोहित धाकड़ बिल्कुल ए, अरे यहाँ पर देखो बिल्कुल ए, बिल्कुल ए सही है। ममता जाट ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितने कौन से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सुमेल का, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको पता है यहाँ पर गिरी सुमेल की बातें हो रही है, और गिरी सुमेल का युद्ध यहाँ पर जनवरी 1544 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा गया था। मालदेव और किसके बीच लड़ा गया था? आपको पता है मालदेव वर्सेज यहाँ पर शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, आपको पता है। और यहाँ पर इस युद्ध को, यहाँ पर मैं बात करता हूं, यहाँ पर गिरी सुमेल का युद्ध ये जेतारण पाली में लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था? जेतारण पाली में लड़ा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको पता है इस युद्ध में यहाँ पर शेरशाह या मालदेव के सेनापति की बात कर लेते हैं। सेनापति कौन थे? जेता और कुप्पा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जेता व कुप्पा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जेता और कुप्पा इसके सेनापति थे। बेचारे यहाँ पर क्या हुए? लड़ते हुए मारे गए थे, आपको पता है। यहाँ पर उसी दौरान यहाँ पर शेरशाह सूरी ने इसी दुर्ग के बारे में कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं क्या कर जाता, यहाँ पर हिंदुस्तान की बादशाह खो जाता। बिल्कुल 5 जनवरी की बात है, 5 या 4 जनवरी की बातें हैं। 1544 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया था, और इस दौरान ये 5 जून की बात करते हैं, 1544 ईस्वी में ये युद्ध समाप्त हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये आंसर होगा। इसके आगे देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक मारे गए थे, तो ये बिल्कुल अभी बात कर रहे थे जेता और कुप्पा इसके अंतर्गत मारे गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाम ही ऐसा है डियर। अरे यहाँ पर कौन मारे गए थे? जेता और कुप्पा यहाँ पर मारे गए थे। सर आपने, चलो आगे की बात करते हैं एक बार देखो।
उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। राव लूणकर और राव जयसिंह की बात करें, राव लूणकर और राव कल्याणमल की बात करें, वीरमदेव और राव कल्याणमल की बात करें, वीरमदेव और राव जयसिंह की बात करें, तो यहां पर बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पर। फटाफट एक बार आंसर बताओ, फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ पर फटाफट आंसर बताओ। अच्छा मोहित जी, अरे फटाफट आंसर बताओ, यहाँ पर देखें कौन सा होगा। अच्छा, वीरमदेव और राव कल्याणमल, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर वीरमदेव और कल्याणमल ने क्या किया था, गठजोड़ करके शेरशाह सूरी का साथ दिया था। यहाँ पर बी लोक कर दो, लक्ष्मीणा बी लोक नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर वीरमदेव और राव कल्याणमल ने गठजोड़ करके शेरशाह सूरी की सहायता की थी, आपको पता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर ये पता होना चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर का आंसर होगा बिल्कुल, प्रियंका घारू। यहाँ पर सी। प्रियंका, आपने वो जो फेंकू वो क्या बोला था, वो वर्ड जो बताओ वापस, इसका अर्थ क्या होता है। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था। तो शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय आपको पता यहाँ पर शासक कौन था, तो राव मालदेव था। यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए आपको, कौन था यहाँ पर, राव मालदेव। यहाँ पर है ना, बिल्कुल रजनी खत्री को हंसी आ रही है। हाँ, लोकेश कुमार, मोहित धाकड़, राम। देखो यहाँ पर उस समय मालदेव शासक था शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की भी बात कर लेते हैं एक बार। देखो, राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे। राव मालदेव ने किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे। गिरी सुमेल का युद्ध में तो लड़ा था, मेड़ता का युद्ध की बात करें, भादराजुड़ का युद्ध की बात करें, या खानवा के युद्ध की बात करें, तो फटाफट बताओ कौन सा आंसर होगा यहाँ पर। तो आपको पता है यहाँ पर गिरी सुमेल के युद्ध में, यहाँ पर उस समय इस मालदेव को इनके सेनापति के ऊपर क्या हो गया था, शक हो गया था। और आपको पता है यहाँ पर इस युद्ध में शक होने के कारण वो यहाँ से कहां पर चले गए, यहाँ से रवाना होकर के उस दौरान यहाँ से उदयपुर की ओर निकल गए थे, आपको पता है। हाँ बिल्कुल, और जेता और कुपा युद्ध करते हुए मारे गए थे। तो यहाँ पर गिरी और सुमेल का युद्ध था, जो यहाँ पर जनवरी की बात करते हैं, जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। इसी की अपन बात कर रहे थे, बिल्कुल है ना। धोक लागू फेंके सर जी, अरे तो ये फेंके सर जी क्या होता है, धोक लागू, प्रियंका घारू। फेंके शब्द वर्ड समझ में नहीं आया मेरे को, धोक तो लग रहे हो आप। फेंके सर जी, चलो बिल्कुल। उसके बाद में बात करते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, रूठी रानी के नाम से इतिहासकार में प्रसिद्ध कौन है। उमादे की बात करें, कर्मावती की बात करें, रूपमती की बात करें, पद्मावती की बात करें, तो रूठी रानी उमादे के नाम से प्रसिद्ध थी, ये आपको पता है। तो हाँ, रूठी रानी किसके नाम से प्रसिद्ध थी, उमादे के नाम से थी। नाम पड़ा था इसका रूठी रानी, रूस जाने के कारण। वैसे एक्चुअली में नाम क्या था इसका, उमादे था। सर दूसरे ग्रीक की भाषा आपके समझ नहीं आएगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या। सर दूसरे मोहित कह रहा, सर दूसरे ग्रह की भाषा है, आपके समझ नहीं आएगी। चलो कोई बात नहीं, तेरे समझ में आ गए तो तू बता दे। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। मनीषा गौतम, हेलो सर जी। मनीषा आपको भी हेलो। निहारिका जांगीर, गुड इवनिंग सर जी। निहारिका गुड इवनिंग। अजमेर में तारागढ़ में चली गई थी, हाँ बिल्कुल, अपन ने सारी चीजें पढ़ा दी आपको ना, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाई होगी। हाँ बिल्कुल, मेरे भी नहीं आए तभी तो बोला सर। अच्छा, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। आपको पता उस समय सलीम, जिसको अपन जहांगीर के नाम से भी जानते हैं, इस जहांगीर के साथ यहाँ पर विवाह किया था। कब किया था, 1587 ईस्वी में किया था। और आपको यहाँ पर पता है इस जगत गुसाई से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पुत्र का नाम क्या रखा गया था, यहाँ पर खुर्रम रखा गया था। खुर्रम बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, यहाँ पर है ना। तो आंसर कौन सा होगा अपना, 1 नंबर का आंसर होगा, बाकी की आंसर नहीं है। ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बाकी की क्या नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसके आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर भी चलते हैं एक बार। देखो, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण कभी किया ही नहीं। तो यहाँ पर बताओ कौन सा होगा 20 नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखो, बीकानेर का राजा राज सिंह, और तो यहाँ पर इन्होंने तो बीकानेर के शासकों ने तो अधीनता स्वीकार कर ली थी। आमेर का राजा भारमल, इन्होंने भी यहाँ पर आपको पता है क्या कर लिया था, यहाँ पर अधीनता स्वीकार कर ली थी। मेवाड़ राजा अमर सिंह,
इसने भी यहाँ पर आपको पता अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ पर कौन था? मारवाड़ का राव चंद्रसेन था, यहाँ पर पता होना चाहिए आपको। कौन था यहाँ पर? मारवाड़ का राजा यहाँ पर चंद्रसेन था। इसने यहाँ पर क्या किया था? यहाँ पर अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो बात करता हूं, अगर यहाँ चंद्रसेन की बातें आ गई तो थोड़ा सी इसकी और बातें कर लेते हैं। एक बार देखो यहाँ पर चंद्रसेन की अगर बातें आ गई तो थोड़ा सा इसके चंद्रसेन के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं इसका जन्म की। 16 जुलाई 1541 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था, आपको पता है। 16 जुलाई 1541 ईस्वी में, 16 जुलाई 1541 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। किसका? यहाँ पर चंद्रसेन का यहाँ पर जन्म हुआ था। और आपको पता है यहाँ पर उसी समय ये 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को जोधपुर की गद्दी पर बैठा था। 31 दिसंबर 1562 ईस्वी की, 1562 ईस्वी में कहां पर बैठा था ये? 1562 ईस्वी में जोधपुर की गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठा था, आपको ये भी पता होना चाहिए। राजगद्दी पर क्या हुआ था? ये बैठा था। कब बैठा था ये? 1562 ईस्वी में बैठा था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। भूला बिसरा राजा, बिल्कुल प्रताप का अग्र यहाँ पर इनको जाना जाता था। बिल्कुल ये देख लो, आपको पता है भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा के नाम से भी ये जाना जाता है। प्रताप जाना जाता है, जाना जाता है। आपको पता है यहाँ पर प्रताप का अग्रज के नाम से भी ये जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हेलो सर, कुमकुम पारा सर, हेलो आपको भी। ममता जाट, हर हर महादेव सर, आई एम न्यू स्टूडेंट सर। कोई बात नहीं ममता, बढ़िया है, आप नए स्टूडेंट हो तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आप तो जुड़े रहो, अपनी तैयारी मजबूती बनाए रखो। सर रोटी खा लो, आई एम लोकेश ध्यावना, लोकेश ध्यावना, बिल्कुल खाऊंगा, इसके बाद खाऊंगा, अभी तो क्लास तो ले लूं मैं। अन्नू बेरवा भी, बिल्कुल। एग्जीक्यूशन पूछो सर जी, एग्जीक्यूशन पूछो सर जी। अच्छा, पूर्व भारत का वीर इजी है सारे, कोई सा भी टप नहीं दिख रहा मेरे को तो यहाँ पर। इसके आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, यहाँ पर देखो, राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत अपन यहाँ पर दुर्ग के क्वेश्चन भी शामिल कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, क्लास में आते ही स्टूडेंट पुराने पुराने हो जाते हैं। ममता, अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पर देखो, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुकी तैमूरी में ये पंक्तियां राजस्थान के किस दुर्ग के लिए कही गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पंक्तियां यहाँ तो हो सकता है यहाँ पर बड़नेर दुर्ग के लिए कही हो या चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए, तो कहीं नहीं इसने यहाँ पर उसी दौरान रणथंभौर दुर्ग के बारे में भी नहीं की, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में भी नहीं की। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा था? बड़नेर दुर्ग के बारे में कहा था। आपको पता है पहला और सबसे प्राचीन दुर्ग यही था। पहला व सबसे प्राचीन दुर्ग, पहला व सबसे प्राचीन दुर्ग यही था। पहला व सबसे प्राचीन दुर्ग यही था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे प्राचीन दुर्ग और पहला जो दुर्ग बना था वो बड़नेर का दुर्ग यहाँ पर बना था। आपको ये भी पता होना चाहिए ये बड़नेर का दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर पड़ता है ये? हनुमानगढ़ में पड़ता है, ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इसे कई नामों से जाना जाता है। वैसे इसको बांकागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बांकागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस नाम से जाना जाता है इसे? बांकागढ़ के नाम से जाना जाता है। जानी यादव, राम राम सर जी, बिल्कुल। प्रियंका घारू, सर आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। किसको नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं? प्रियंका, हाँ देखो, इसके बाद में देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक बार देखो, यहाँ पर इसको कई उपनामों से जाना जाता है। उपनामों की भी अपन क्या कर लेते हैं? बड़नेर के दुर्ग के नामों की बात कर लेते हैं कई उपनामों से। जैसे उत्तरी सीमा का प्रहरी है, उत्तरी सीमा का प्रहरी है, उत्तरी सीमा का प्रहरी है, सीमा का क्या है? प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात की थी अपने सुबह का वीडियो, एक बार और देख लेना। करीना बेरवा, गुड इवनिंग सर जी। करीना आपको भी गुड इवनिंग है। ममता जाट, प्रियंका है। चलो करीना बेरवा, राम राम, बिल्कुल राम राम है। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। एक बार देखो, इसको कई उपनामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी सीमा का प्रहरी है। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी इसमें हुए हैं। सर्वाधिक विदेशी जो आक्रमण हुए हैं ना, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रमण की बात करते हैं यहाँ पर।
तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी इसी दुर्ग पर हुए। भाटी भट्ट की वार के नाम से भी ये जाना जाता है। भाटी भट्ट की वार, भाटी भट्ट की वार के नाम से भी यही जाना जाता है। भाटी भट्ट की वार के नाम से भी ये जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। सर व्हाट इज योर नेम? आई एम माय नेम इज लोकेश ध्यावणा। मेरा नाम भी हेमराज है भाई ध्यावणा। टीसी सिंगल। प्रियंका घारू हंस रही है। प्रियंका ने हंस ले, तू भी क्या करेगी, तेरा काम है हंसना, हंस ले भाई। राजस्थान का वेलोर के नाम से जाना जाने वाला किला कौन सा है? तो राजस्थान का जो वेलोर के नाम से जाने जाने वाला कौन सा किला है, इसकी भी बात कर लेते हैं। एक बार देखो यहाँ पर, बताओ फटाफट आंसर बताओ इसका, देखें फिर आगे की बात करते हैं। एक बार इसकी डिटेल भी बात करेंगे। मैं यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल बात करूंगा। यहाँ पर एक बार फटाफट बताओ। बिल्कुल 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 सही बात है। तो यहाँ पर राजस्थान का वेल्लोर के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग नाम, यहाँ पर इस नाम से जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा दुर्ग नाम से जाना जाता है? यहाँ पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग इस नाम से जाना जाता है। देखो इसके दौरान यहाँ पर बात करते हैं, अगला दुर्ग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। कटारगढ़ किस किले में स्थित है? बिल्कुल आप सबको पता है ये कटारगढ़। यहाँ पर आपको पता कटारगढ़ कौन से किले में होगा? फटाफट बताओ एक बार, फटाफट ये आपको आंसर आता है। बिल्कुल ममता जाट ए। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। किसमें है? यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग की। और यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग की अपने सुबह भी बात की थी। आपको पता है कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ये राजसमंद में पड़ता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो इसको कई नामों से जाना जाता है। इसके भी उपनाम है, इसके भी उपनाम है। और इसके उपनामों की बात करें अपन, यहाँ पर देखो सुबह भी मैंने बात की थी, उसकी भी बात कर देता हूं। कुंभल मेरू के नाम से भी जाना जाता है। कुंभल मेरू के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दूसरा नंबर का। यहाँ पर देखो उसके अलावा भी इसे जानते हैं, महेंद्रपुर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? महेंद्रपुर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर देखो आपको पता है यहाँ पर कमला मीर के नाम से भी इसे जानते हैं। कमला मीर के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करता हूं मैं यहाँ पर, देखो एक बार नील, नील के नाम से भी इसे जानते हैं। मैंने सुबह भी बताया था ये बात। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर हेमकूट के नाम से भी ये जानते हैं। हेमकूट के नाम से भी इसे जानते हैं। हेमकूट के नाम से भी इसे क्या करते हैं? जानते हैं। इतने उपनामों से इस दुर्ग को नाम जाना पुकारा जाता है। वैसे देखा जाए तो इसका वास्तविक निर्माता की भी बात कर लेता हूँ। वास्तविक निर्माता की बात कर लेता हूँ। वास्तविक निर्माता कौन है इसका? इसका वास्तविक निर्माता कौन है उसकी भी क्या कर लेता हूं मैं, बात कर लेता हूं। यहाँ पर क्या करता हूं, इसके वास्तविक निर्माण की भी बात कर लेता हूं। तो वास्तविक निर्माता कौन है? संप्रति मौर्य है। मैंने सुबह भी बात की थी, यही इस वीडियो के अंतर्गत दुर्ग के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर की जो सुबह क्लास हुई थी उसमें भी बात किया था। मनोज कुमार बेरवा कुंभा, हाँ बिल्कुल है ना। वास्तविक निर्माता तो संप्रति मौर्य को माना जाता है। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो निर्माता की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो उस दौरान कौन था यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको पता निर्माता किसको मानते हैं? कुंभा को मानते हैं। किसको मानते हैं? कुंभा को मानते हैं। 1457-58 ईस्वी के अंतर्गत, 1457-58 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर क्या किया था? कुंभा के द्वारा इसका निर्माण किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। अरे पूरी आ गए ना। वास्तविक निर्माता संप्रति मौर्य है। वैसे निर्माण 1457-58 ईस्वी में कुंभा ने किया था। ये भी आपके सामने आ गया है। बिल्कुल सारी यहाँ पर चीजें आ गई। आप एक ही चीज पर यहाँ पर डिपेंड मत रहा करो। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भवन है जो चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है? नवलखा भंडार की बात करें, सरगार चौरी की बात करें, सतबीस देवरी की बात करें, चौकेलाओ महल की बात करें, तो आपको पता है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत नवलखा भंडार, मैंने सुबह भी बात की थी, सरगार चौरी भी है, सतबीस देवरी भी है। इसमें चौखेलाओ महल इसके अंतर्गत नहीं है। कौन सा महल इसके अंतर्गत नहीं है? चौखेलाओ महल इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत ये चीज, यह ओनली यही शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों चीजें इसमें शामिल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौखेलाओ महल जोधपुर में पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल जोधपुर में पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर चौखेलाओ जो महल है वो कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। यहाँ पर देखना बिल्कुल बिल्कुल। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार देखो राजस्थान के किस किले में स्थित माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क बना है?
राजस्थान का कौन सा ऐसा किला है जिसमें माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क बना हुआ है? यहाँ पर आपको पता है इस भवन के अंतर्गत एक पार्क है स्कल्पचर पार्क, वो कुछ में है? तो यहाँ पर नाहरगढ़ की बात करें, आमेर का किला की बात करें, जयगढ़ की किला की बात करें, अलवर का किला की बात करें, फटाफट बताओ। देखे यहाँ पर आंसर कौन सा होगा 25 नंबर पे, फिर मेरे को तो बताना ही है, फटाफट बताओ देखें कौन सा होगा। मनोज कुमार बेरवा बी, अलक्ष मीणा बी। तो यहाँ पर कौन सा होगा? नाहरगढ़ का किला। कौन सा होगा यहाँ पर? नाहरगढ़ का किला यहाँ पर आंसर होगा अपना। इसके अंतर्गत क्या है यहाँ पर आपको पता है, ये जो स्कल्पचर पार्क जो बना है वो माधवेंद्र भवन बना हुआ है, उसके अंतर्गत नाहरगढ़ के अंतर्गत यहाँ पर ये पार्क स्थित है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो नाहरगढ़ की बात कर रहे थे अपन, किसकी बात कर रहे थे? नाहरगढ़ की भी बात कर रहे थे। तो यहाँ पर नाहरगढ़ के दौरान अपन यहाँ पर देखो इसके आगे के क्वेश्चन की बात करें, माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? बिल्कुल ये तो गुड क्वेश्चन यहाँ पर। माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? तो ये तो आपको पता माधोराजपुरा जयपुर में पड़ता, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। आंसर कौन सा होगा अपना? जयपुर होगा, बिल्कुल है ना। माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? तो ये बिल्कुल जयपुर में है, ध्यान रखना बिल्कुल। हाँ हाँ, हर हर महादेव, ठीक हो, अरे प्रियंका घारू ए, बिल्कुल यहाँ पर। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया? अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया? तो आपको पता है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे भी 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था, रणथंबोर पे आपको पता 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था। यहाँ पर जालोर दुर्ग के अंतर्गत आपको पता है यहाँ पर जालोर या जबालीपुर या जलालाबाद के अंतर्गत आपको पता है कहां पर कितने तारीख को किया था? 1311 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर कौन सा है? कुंभलगढ़ यहाँ पर आंसर होगा अपना। इसके ऊपर आक्रमण नहीं हुआ यहाँ पर, बिल्कुल 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 सही बात है, सबने यहाँ पर सी बताया, गुड। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो एक बार 28 नंबर का क्वेश्चन, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय किस दुर्ग में है? महाराजा मानसिंह, अब आपको पता है यहाँ के शासकों के जो संबंध रहे हैं ना कहीं जोधपुर और जयपुर से इनका ताल्लुकात है। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ होगा नहीं, यहाँ पर कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है, जालोर में होगा नहीं। तो आंसर अपने आप कौन सा हो जाएगा? मेहरानगढ़। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग की अंतर्गत रखा हुआ है। यहाँ पर बात करता हूँ, देखो मेहरानगढ़ दुर्ग की भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। किसकी भी बात कर लेता हूं मैं? मेहरानगढ़ दुर्ग की बात कर लेता हूं। ये आपको पता चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक, चिड़िया टूक पहाड़ी है। और ये चिड़िया टूक पहाड़ी कहां पर पड़ती है आपको पता है? चिड़िया टूक पहाड़ी पड़ती है जोधपुर में। कहां पर पड़ती है ये? जोधपुर में पड़ती है। कहां पर पड़ती है ये? जोधपुर में पड़ती है। वहां पर ये दुर्ग क्या है? बना हुआ है, आपको पता है। यहाँ पर इसको कई उपनामों से जानते हैं, कई उपनामों से इसे पुकारते हैं। यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग को जैसे की बात करते हैं, चिड़िया टूक के दुर्ग के नाम से भी, गढ़ के नाम से भी इसे जानते हैं। यहाँ पर इसे कागमुखी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? कागमुखी के नाम से भी इसे जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर अपने यहाँ पर बात करें तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करें, देखो यहाँ पर मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से भी यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग को जानते हैं। वैसे बात इसकी जो नींव थी ना, इस दुर्ग की बात करता हूं, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव की बात करता हूं, तो यहाँ पर इसकी नींव किसने रखवाई थी? रिद्धि माता ने या करणी माता ने? रिद्धि बाई या करणी माता, एक ही है, ध्यान रखना। ये बाद में करणी माता के नाम से जानी गई थी। रिद्धि बाई या करणी माता ने इसकी नींव रखवाई थी मेहरानगढ़ दुर्ग की, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल जमीन का जेवर भी कहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जानते हैं इसे, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इसे जानते हैं। ये सारे इसी के नाम है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। ममता जार, देशनोक, बीकानेर, पता नहीं कहां घूम रही है। अच्छा, करणी माता का मंदिर बिल्कुल देशनोक बीकानेर में है, और यहाँ पर सफेद कापा निवास करते हैं, ये भी बात होना पता होना चाहिए। प्रियंका घाबरू, बताओ प्लीज सर सीट की क्लास और कब लेट हो एसी पे? बताओ प्लीज सर सीट की क्लास और कब लेते हो ऐसे? अच्छा, वो पूरा शेड्यूल है ना, तो पूरा 3 बजे से चालू होती हो, तो आपको पता है रात को 9 बजे, 8-9 बजे तक चलता। हाँ, 8 बजे तक रेगुलर चलती है ना प्रियंका गारू। हाँ, यही चलती है यार, सारी चीजें यहीं पर चलती है, सारी चीजें यहीं पर मिल जाती है आपको। सीमा गुज्जर, हाय सर, बिल्कुल सीमा, आपको भी हाय। यहाँ पर देखो एक बार चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। सभी इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए यहाँ पर, और सभी इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के, बस इतना सा काम कर दो। निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित करना अपने को। देखो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं तारागढ़ की। देखो तारागढ़ कहां पर है, ये गढ़बिजली पहाड़ी पर। चित्तौड़गढ़ है, तो यहाँ पर आपको पता चित्तौड़गढ़ कहां पर है, तो यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको पता चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां पर बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर चिड़िया टूक पहाड़ी की नहीं बात कर सकते, मेसा पठार पर बना हुआ है, चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, आपको पता। रुको एक सेकंड रुको, ये थोड़ा सा इसमें मैंने गलत कर दिया था। देखो एक बार बात करते हैं, तो आपको पता है तारागढ़ तो कहां पर है, गढ़बिजली पहाड़ी पर है। मेहरानगढ़ की बात करते हैं तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। सोनारगढ़ की बात करें तो सोनारगढ़ कहां पर है, सोनारगढ़ जैसलमेर में पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो यहां पर देखो उसी दौरान चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बातें हो रही है, तो चित्तौड़गढ़ की भी पता है कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ तो कहां पर पड़ता है, आपको पता है चित्तौड़गढ़ मेसा पठार में पड़ता है, और सोनारगढ़ की त्रिकुट पहाड़ी पर पड़ता है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताओ। देखिए पहले का दूसरा यहाँ पर है ना, तो ऑप्शन में कौन से में, या तो यहाँ पर तीसरे नंबर में या चौथे में, यहाँ पर इसमें तीनों में ऑप्शन में चौथे में यहाँ पर है ना, तो फटाफट बताओ। देखे यहाँ पर ए नंबर तो होगा नहीं, फटाफट बताओ। यहाँ पर अंजलि की नागौर सी, कुमकुम पराशर सारा मैंने लगा दिए, 2 3 4 1 2 3 4 1, तो 3 नंबर हो जाएगा बिल्कुल। मीणा जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अच्छा मीणा जी भी जुड़ गए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। थ्योरी की मॉर्निंग में 8 बजे, बिल्कुल बिल्कुल मोहित दाकड़। यहाँ पर जो राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसकी मॉर्निंग में 8 बजे क्लास लगती है, 8 से 9। बिल्कुल आगे चलते हैं, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 23 की भी बात कर लेते हैं। किस किले के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण फरिश्ते, परियों और देवताओं की करामात है। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो मेहरानगढ़ की बात करें, तारागढ़ की बात करें, नागौर का किला की बात करें, भटनेर का किला की बात करें, तो इसका नहीं, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, अपने मेहरानगढ़ की बात करते हैं। यहाँ पर मेहरानगढ़ की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन दे रहे हैं ना, बिल्कुल क्वेश्चन से सारे एक्सप्लेन दे तो रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है फिर। इसके वैसे मॉर्निंग में डिटेल से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, यहाँ पर कई चीजें देखने को मिलती है, तो सुबह मॉर्निंग में आ जाया करो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 8 से 9 बजे क्लास होती है, बिल्कुल। आज भी लगभग 70-80 बच्चे थे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, एक बार देखो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है। तो आपको पता है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ को सर्वप्रथम यहाँ पर लिविंग फोर्ट कहा गया था। लिविंग फोर्ट का मतलब है जिस दुर्ग के अंतर्गत रहना और यहाँ पर कृषि का कार्य करना, वो लिविंग फोर्ट कहलाता। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ पहला लिविंग फोर्ट माना गया। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर स्वर्णगिरी को क्या माना गया, यहाँ पर दूसरा लिविंग फोर्ट माना गया। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या माना गया है यहाँ पर, स्वर्णगिरी को, सोनारगढ़ के किले को। हाँ बिल्कुल, जैसलमेर में ये कहां पर है, ये जैसलमेर में। कहां पर है ये, जैसलमेर में। इसको लिविंग फोर्ट द्वितीय के नाम से जाना गया, जिसमें रहते भी हो, कृषि का कार्य भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसके आगे की बात करें, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 32 की भी बात कर लेते हैं। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है। तो वीर अमर सिंह राठौड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और राठौड़ कहां से संबंधित रखते हैं ये, तो आपको पता है ये मारवाड़ से संबंध रखते हैं। तो मेहरानगढ़ की बात करें, नागौर का किला की बात करें, या कुंभलगढ़ की बात करें, या तारागढ़ की बात करें, फटाफट बताओ 32 नंबर में कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपको पता कौन सा होगा, फटाफट बताओ। देखे आपको भी आता है क्या, यस सर जानी यादव, बिल्कुल फटाफट बताओ 32 नंबर में कौन सा आंसर होगा। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है। ए बिल्कुल ए होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, में होगा क्या, यही 32 नंबर की बात कर रहे हैं अपन। मीणा जी सी बता रहे हैं, राहुल मीणा ए बता रहा है, मोहित धाकड़ ए बता रहा, ममता जाट ए बता रही है, अरे मोहित धाकड़ ए, अरे आप लिख रहा वैसे तो प्रभु आई है, प्रियंका घारू ए, अरे सारे गलती कर रहे हैं यहाँ पर। अरे बावड़ो, यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, मैं यही देख रहा था इतनी देर का, यह आंसर नहीं होगा। कौन सा होगा, नागौर का किला। नागौर का किला वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं संबंधित है इसे, आपको पता है। मेहरानगढ़ नहीं है, नागौर का किला है ये। फटाफट साहब, बस अब आ गया बी पे सब। बिल्कुल आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर होगा यहाँ पर। 33 की देखो एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है।
आपको पता है यहाँ पर एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है, बाकी सारे दुर्ग यहाँ पर अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। तो बताओ फटाफट कौन सा होगा, फटाफट बताओ देखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताओ फटाफट कौन सा होगा। यहां पर आपको पता कुंभलगढ़ है, ये भी यहाँ पर अरावली में पड़ता है, रणथंभौर भी अरावली की में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ भी पड़ता है, गागरोन का किला यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला में पड़ता है। ध्यान रखना, विंध्याचल पर्वतमाला की श्रेणी का है, विंध्याचल पर्वतमाला पर्वतमाला की श्रेणी का है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो आंसर कौन सा होगा, एक नंबर का आंसर होगा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल एक नंबर का होगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का है ये गागरोन का किला। बाकी ये सब अरावली पर्वत श्रृंखला के, ये सब किसके हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला के हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला के हैं, ध्यान रखना अरावली पर्वत श्रृंखला के हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके आगे की बात करते हैं, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा किला अजमेर में नहीं है, बनेड़ा का दुर्ग, टाटगढ़, तारागढ़, मैगजीन दुर्ग। बनेड़ा कौन सा किला अजमेर में नहीं है, बनेड़ा का दुर्ग, टाटगढ़, टाटगढ़ भी अजमेर में, तारागढ़ भी अजमेर में, मैगजीन दुर्ग यहाँ पर, इसको यहाँ पर अकबर का किला के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर अकबर का शास्त्रागार भी था ये, है ना, शास्त्रागार भी था ये मैगजीन दुर्ग, है ना, शास्त्रागार यही था, आपको पता है इस दौरान। तो इसका मतलब बनेड़ा है, और बनेड़ा कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये, भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता, आपको पता है भीलवाड़ा में पड़ता, आपको पता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, बनेड़ा दुर्ग यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिल्कुल। मीणा जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। श्रीमती गुजर ए, बिल्कुल श्रीमती गुजर, अच्छा श्रीमती गुजरी, अच्छा वही है ये, शायद मेरे को लगता है ना, श्रीमती गुजरी वही है जो यहाँ पर मेरी क्लास में आज जुड़ी हुई है, मेरी कोचिंग से ही है ये। अब गलत करवा दो जी सर जी बोलकर, अच्छा पूर्व भरत का मैंने करवा दिया, मैं नहीं करवा सकता। इसके बाद में देखो एक बार बात करते हैं, और सर हाँ बिल्कुल, हाँ मैं जान गया, श्रीमती में जान गया तेरे को, है ना। चलो इसके आगे की बात करते हैं, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 35 की भी बात करते हैं। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। महमूद खिलजी ने राजस्थान का एक दुर्ग पर आक्रमण किया था, उसके यहाँ पर कोट का निर्माण करवाया था इसके अंतर्गत, और यहाँ पर इसका नाम बदला था, मुस्तफाबाद रखा था। बताओ फटाफट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, फटाफट बताओ एक बार देखें। ए चेपो सब मनोज कुमार बेरवा ए, अरे ओले सर आते ही गोली मार रहे हम, मैं मंजू में, अच्छा ममता जाट ए, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा दुर्ग था, यहाँ पर महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया था और इसके कोट का निर्माण करवाया था और इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना, यहाँ पर ए आंसर होगा, आ लिख रहे सब आ, है ना, ठीक है मंजू बेनीवाल, ठीक है ए बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आंसर होगा अपना कौन सा, ए नंबर का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की भी बात कर लेते हैं, एक बार देखो नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग की बात करते हैं और 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। एक बार देखो यहाँ पर किसकी बात कर हो रही है, नाहरगढ़ दुर्ग की बात हो रही है, किस दुर्ग की, नाहरगढ़ दुर्ग की बात हो रही है। आपको पता है यहाँ पर नाहरगढ़ दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर नाहरगढ़ दुर्ग का शासक कौन था, एक बार फटाफट बताओ देखे, अरे फटाफट बताओ देखे, आपको आता है कि नहीं आता। नाहरगढ़ दुर्ग का शासक यहाँ पर कौन था, तो बिल्कुल बिल्कुल माधो सिंह द्वितीय था, बिल्कुल कौन था यहाँ पर, माधो सिंह द्वितीय था, और इसने अपने 9 रानियों के नाम से कितने महलों का निर्माण करवाया था, 9 महलों का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना बिल्कुल है ना, यहाँ पर माधो सिंह द्वितीय है, ये पता होना चाहिए। इसके आगे की बात करते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन की, अलवर का किला अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अलवर का जो किला है वो न तो गढ़बीडली के नाम से जाना जाता है, न भूता किला के नाम से नहीं जाना जाता, अजबगढ़ के नाम से भी नहीं जाना जाता, बालादुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर है, अलवर के अंतर्गत है, ये पता होना चाहिए। तो बालादुर्ग को यहाँ पर अलवर का दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ये पता होना चाहिए आपको।
इसके दौरान अपन ने जो आज यहाँ पर पढ़े हैं राजस्थान की हिस्ट्री और कला संस्कृति के मिक्स क्वेश्चन, रोजाना ही यहाँ पर आप चलेंगे मिक्स क्वेश्चन। राजस्थान की कला और संस्कृति आपको डिटेल से पढ़नी है। यहाँ पर तो सुबह 8 से 9 बजे क्लास होती है, उसमें आया करो, सभी ऑनलाइन। यहाँ पर बस आपको इस वीडियो को एक बार लाइक मारना है, जिन्होंने नहीं लाइक किया यहाँ पर वेरी नाइस सर क्लास सर जी थैंक्स। बिल्कुल नाइस क्लास ही होती है अपनी रोजाना की क्लास यहाँ पर, और मिक्स क्वेश्चन लेकर के अपने यहाँ पर आएंगे। और सीईटी के जो एग्जाम है, हाई कोर्ट एलडीसी के जो एग्जाम है, वो सारे एग्जाम आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। कुंवारों का किला, मोहित दाकड़, बिल्कुल कुंवारों का किला ही है ये बालादुर्ग।